और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। भारतीय अवाम ने मोदी सरकार के इंतहा पसंद बयानिए को मुस्तरद कर दिया। 400 नशिस्तों के दावेदारों को 2/3 अक्सरियत भी ना मिल सकी। बीजेपी अपनी 63 नशिस्तों से भी हाथ धो बैठी। मोदी के एनडीए इत्तेहाद को 294 नशिस्तें ही मिल सकी। कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया 231 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहाद को 272 नशिस्तें दरकार। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा की 543 नशिस्तों में से 542 के नताइज जारी कर दिए। कांग्रेस का कमबैक। कांग्रेस के इत्तेहाद इंडिया की नशिस्तों में 140 से जायद का इजाफा। इंतहा पसंद मोदी का इत्तेहाद एनडीए 60 से जायद सीटों से हाथ धो बैठा। एनडीए को गुज़श्ता इलेक्शन में 353 नशिस्तें मिली थी। कांग्रेस का इत्तेहाद सिर्फ 91 नशिस्तें जीत सका था। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी को बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में 5 साल से बरसरे इक़्तिदार बीजेपी मुकम्मल तौर पर नाकाम। समाजवादी पार्टी ने 37 नशिस्तें समेटी, 6 पर कांग्रेस कामयाब हुई। बीजेपी के हिस्से में 33 नशिस्तें ही आई। शहीद बाबरी मस्जिद वाली अयोध्या की नशिस्त भी हाथ से निकल गई। फैजाबाद की नशिस्त समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा वोटों की बर्तरी से जीत ली। तमिलनाडु समेत 10 रियासतों से मोदी सरकार का मुकम्मल सफाया, एक नशिस्त भी ना जीत सकी। केरला में बुरी शिकस्त। मोदी इत्तेहाद को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में भी शिकस्त। साबिक भारतीय क्रिकेट यूसुफ पठान, असदुद्दीन अवैसी और जियाउर रहमान समेत 24 मुसलमान उम्मीदवार भारतीय लोकसभा के मेंबर बन गए। यूसुफ पठान ने मगरबी बंगाल से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को हराया। हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को 3 लाख वोट से ज्यादा बढ़तरी से शिकस्त दी। भारतीय लोकसभा इंतखाबात में नामवर शख्सियात मैदान में। अदाकारा हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, कंगना रनावत, रवि किशन जीत गए। राज बब्बर, गुलकार हंस राज हंस हार गए। स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रा शेखर और अर्जुन मंडा समेत मोदी काबीना के 11 वजीर इलेक्शन हार गए। बीजेपी के हंस सिंह राज और गांधी खानदान की बहू मानिका गांधी भी हार गए। नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. राहुल गांधी ने कहा, भारतीय अवाम ने वाजे कर दिया, अब मोदी नहीं चाहिए। आम इंतखाबात के नताइज मोदी की शिकस्त है। पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मोदी सरकार ने तमाम इदारों को धमकाया। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। मुझे यकीन था भारतीय अवाम अपने आइन के लिए खड़े होंगे। फैसल वावदा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। दोनों ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में शो कॉज नोटिस का जवाब करवाया और फैसल वावदा ने जवाब में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क की बेहतरी था। अदलिया मुखालिफ बयान पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली थी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी। जून के लिए कीमत में ₹1.93 फी यूनिट इजाफा। जुलाई और अगस्त के लिए बिजली 93 पैसे महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शदीद गर्मी के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के शिमाली इलाकों में आज बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, अटक, चकवा, जेहलुम में बारिश का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, ओकाड़ा, शेखुपुरा, फैसलाबाद में भी बारिश होगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। कम्युनिस्ट पार्टी के शेंजन के सरबराह से मुलाकात। कहा, चीनी कंपनियों के इश्तराक और सरमायाकारी से मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कोशां हैं।
दौरा चीन पाक चीन दोस्ती में एक और ऊंची समत मुतय्यन करेगा। सीपैक को नए दौर में दाखिल करेंगे। चीन का दौरा बेहतरीन और कामयाब साबित होगा। शहबाज शरीफ चीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। मुल्तान में रात गए बादल बरस पड़े। शहर और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। पारा चनार में भी बारिश। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा, पीटीआई में काले कोट और टाई वाले नहीं देखे थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे तो उनमें से कोई नजर नहीं आएगा। परवेज इलाही ने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। उन्हें सिलाइया मिला कि जिस दिन रिहाई थी अचानक से हम्माद अजहर नमूदार हुए। हम्माद अजहर ने कहा कि मुराद सईद बाहर आने वाले हैं। मैंने उसी वक्त ट्वीट किया कि मुराद सईद नहीं आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई के पास चॉइस नहीं, बातचीत में शामिल होना पड़ेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। अब अव्वलीन तरजीह सियासी बहरान को खत्म करना होनी चाहिए। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, नून लीग से कोई शिकवा नहीं और ना ही नाराजगी है। आप मसाइल हल नहीं कर सकते तो घर जाएं, किसी और को मौका दें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन के इलाके मुतासर। इब्राहिम हैदरी में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कोरंगी से इब्राहिम हैदरी जाने वाली सड़क बंद किए रखी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद है। ईद उल अजहा कब होगी? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास परसों जुमे को होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईद पीर 17 जून को होने का इम्कान। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद में सऊदी अरब से आने वाले शहरी के साथ डकैती। डाकू 18 लाख रुपए लूट कर फरार। शहरी ने थाना लोही भीर में मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी।